डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द घुटने टिकेगा। ब्लैकआउट। जोधपुर में कल भी बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। राजस्थान में रद्द की गई 16 ट्रेनें समय से चलेंगी। राजस्थान के बॉर्डर इलाके में आज भी स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। जैसलमेर श्रीगंगानगर की सड़कों पर चहल पहल। जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर एयरपोर्ट बंद। पाकिस्तान से तनाव के बीच जयपुर के बाजारों में अलर्ट सिस्टम। व्यापारी खुद लगाएंगे सायरन। आपात स्थिति में तुरंत मिलेगी सूचना। प्रशासन करेगा निगरानी। हनुमानगढ़ नागौर में गिरे ओले। उदयपुर में महिला की मौत। 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 14 मई से राजस्थान में हीट वेव की आशंका। दुर्गापुर बस स्टैंड को शिफ्ट करने की तैयारी। निजी बसों की भीड़ खत्म करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग को लिखा पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। करते हैं खबरों की शुरुआत। खबर जोधपुर से। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान नरसिंह का प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि जोधपुर के प्रमुख नरसिंह मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान किए गए। साथ ही स्वर्णकार समाज ने मोती चौक स्थित श्री मुरली मनोहर जी के मंदिर में 15वीं बार इस उत्सव का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं इस वर्ष कोविड-19 के मद्देनजर कार्यक्रम को सादगी से आयोजित किया गया। अन्य मंदिरों में भी पूजा और आरती का आयोजन हुआ। हालांकि जूनी धान मंडी में मेला और मालूका नाच नहीं हुआ। जब से ये मेला हो रहा है और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मेला आगे भी बढ़ते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। मेला देखते हुए जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी उससे पहले से ये चल रहा है, तो सीधी सी बात है, जैसे ही मैं बड़ी होती गई तो मैं मेला उस समय से ही देख रही हूँ। जब से मैं पैदा भी नहीं हुई होंगी, जब से ये मेला हो रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राजगढ़ थाना क्षेत्र के नया गांव मचाड़ी में शनिवार की देर रात एक 13 वर्षीय बच्चे अरुण पुत्र मंगतू जाकिड़ की बिजली करंट लगने से मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार अरुण को करंट लगने के बाद तुरंत राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को मर्चुरी में रखा दिया गया है और परिजनों ने बताया कि अरुण परिवार में सबसे छोटा था, जिसकी एक बहन एक भाई हैं। अरुण सबसे बड़े हैं। अरुण ने हाल ही में कक्षा 9 की परीक्षा दी थी। राजगढ़ थाने के एएसआई हीरालाल ने पुष्टि की अरुण की मृत्यु बिजली करंट लगने के कारण हुई है और शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। इस मामले में परिजनों की ओर से अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। एक लड़का अरुण जांगिर सनोफ मंगतूराम, उम्र 13 साल करीब, जिसका बिजली के करंट लगने से, हाथों में करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी लाश को पोस्टमार्टम कर लाश परिजनों को। एक लड़का अरुण जांगिर सनोफ मंगतूराम, उम्र 13 साल करीब, जिसका बिजली के करंट लगने से, हाथों में करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी लाश को पोस्टमार्टम कर लाश परिजनों को। एक लड़का अरुण जांगिर सनोफ मंगतूराम, उम्र 13 साल करीब। अगली खबर जोधपुर से। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रविवार को जोधपुर जिले के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अटल सेवा केंद्र में आयोजित की गई, जिसमें मिलिट्री हॉस्पिटल, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज, एम्स, रेलवे हॉस्पिटल सहित सभी प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत रिस्पांस और अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थानों की तत्पर उपलब्धता सुनिश्चित करना था।
केंद्रीय मंत्री ने चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिले के सभी प्रमुख अस्पतालों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं, जो संकट की स्थिति में समन्वय का कार्य करेंगे। जिस तरह की तनावपूर्ण परिस्थितियां हैं कि कल एक बार सीज फायर अनाउंस हुआ था, लेकिन वापस से फिर कल जिस तरह से सीज फायर का वायलेशन हुआ, हमको निश्चित रूप से बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपनी सारी तैयारियों को युद्ध की परिस्थिति में जिस तरह की आवश्यकताएं होंगी उनके अनुरूप सबको चाक चौबंद करने की आवश्यकता है। उस क्रम में लगातार बैठकें जोधपुर में भी की, फलोदी में भी की, जैसलमेर में भी की, बाड़मेर में भी की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठक करने के साथ साथ में अन्य संस्थाओं के साथ में बातचीत की, जो हमें सीमा जन कल्याण समिति के स्वयंसेवकों के साथ में भी इन सभी स्थानों पर बात की है। कल जिला प्रशासन जोधपुर और जिला कलेक्टर साहब से चर्चा के समय में इस तरह का विषय संज्ञान में आया था कि हमारे पास जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास में राजस्थान सरकार का एसएन मेडिकल कॉलेज है जो सबसे बड़ी कैपेसिटी का हॉस्पिटल है। हमारे पास में हमारा एम्स का इंस्टीट्यूट है जो वेल इक्विप्ड जो है टर्सरी लेवल ट्रीटमेंट का हॉस्पिटल है। हमारे पास में रेलवे का डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, मिलिट्री का हॉस्पिटल है। इस तरह की परिस्थिति में सारे हॉस्पिटल्स एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में सिंक्रोनाइज तरीके से काम करें ताकि कोई भी तरह की आपातकालीन परिस्थिति में किसी तरह की चुनौती पैदा न हो। इसके लिए एक बैठक आज सब बुलाई थी, जिसमें मैंने जिला कलेक्टर साहब के साथ बैठ करके चारों हॉस्पिटल्स के सारे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बैठ करके एक एसओपी बनाने पर तय कर दिया कि जो है किस परिस्थिति में किस हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट्स भेजे जाएंगे, इनको जो है सीमलेसली हम सब लोग कोऑर्डिनेट कर सकें। इस पे चर्चा की। अभी आगे इस विषय को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो तय करें कि जिस तरह की तनावपूर्ण परिस्थिति। जोधपुर से अगली खबर आपको बताते हैं। आर्य समाज फोर्ट में आयोजित साप्ताहिक यज्ञ में वैदिक मंत्रों के साथ देश हित में विशेष आहुतियां लगाई गईं। इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों ने देश में सुख, शांति और अमन की कामना की। कार्यक्रम में हाल ही में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई, जिसे सभी ने भावुकता के साथ संपन्न किया। यज्ञ में भाग लेते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने तीनों मोर्चों पर दृढ़ संकल्प के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय वीर योद्धाओं के साथ साथ महिला शक्ति ने भी अदम्य साहस का परिचय दिया। ये सभी सीमा पर दिन रात जागरूक रहते हैं, जिसके कारण आम जन शांति से रह सकते हैं। बीकानेर की खबर की ओर रुख करते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर आज बीकानेर के दौरे पर रहे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था और मेडिकल सुविधाओं के संबंध में जानकारी लेने के लिए जिला कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों के साथ पहली मीटिंग की। उन्होंने कहा कि इसके बाद मेडिकल कॉलेज में एक और मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें यह जानने की कोशिश की जाएगी कि सीमा क्षेत्र में भेजी गई 400 डॉक्टरों की टीम ने ज्वाइन किया या नहीं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मेडिकल सुविधाएं, दवाइयां और फंड पर्याप्त मात्रा में मौजूद है या नहीं। मेरे बीकानेर आने के अन्य कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो अभी आपातकाल के अंदर जो ये युद्ध चल रहा है, एक तो प्रभारी जिले के नाते आ रहा हूं मैं, और दूसरा जो चिकित्सा विभाग का जो हमने इमरजेंसी मोड में डाल के और सब चीज़ें जो हमने की है, डॉक्टर्स भेजे हैं, दवाइयों की उपलब्धि है वगैरह, उसके लिए मैं आज पहली मीटिंग जो है वो होगी यहाँ कलेक्ट्रेट के अंदर कि जिला जो कलेक्टर साहब और उनकी टीम ने क्या तैयारी की है। उसके बाद में हम जाएंगे उस हमारे हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर जो है जो दवाइयों की उपलब्धता और इन्होंने जो भी डॉक्टर्स पूरे जिनको भेजा था, 400 डॉक्टर्स हमने आपको जो है डेजर्ट एरियाज में भेजे थे, 400 से अतिरिक्त, क्या वो ज्वाइन कर गए कि नहीं है? भेजना एक ऑर्डर एक अलग चीज़ है, क्या वो फील्ड में पहुंच गए नहीं पहुंच गए। दवाइयों के बारे में जो है
इसके अंदर जो फंड्स की जो जरूरत है इनको इमरजेंसी फंड, तो ये जो है हम इसका पूरा ब्यौरा लेने के लिए मैं आया हूँ कि एक तो यहाँ पर, उसके बाद में अस्पताल में, फिर हमारी जो है हमारे संगठन हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग है कि भगवान टाले कोई ऐसा वॉर का कुछ हो जाए, खून की कमी हो, कोई प्रॉब्लम हो, एक वॉलंटियर होता है, हॉस्पिटल अपना काम करते हैं, सरकार अपनी काम करती है, पर जनसेवा जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उनको एक्टिवेट करने के लिए कि वो सब अलर्ट में रहें। आशा है कि ये जो बादल जो है संकट के थोड़े से ये छटने शुरू हो गए हैं, हमें शायद ऐसी जरूरत नहीं पड़े, लेकिन हमें हर स्थिति के लिए हमें मजबूती से प्रिपेयर करना पड़े। मेरे बीकानेर आने के अन्य कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो खबर राजस्थान के जयपुर से है। अस्पताल चांदपोल गेट में अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर माताओं को निशुल्क वात्सल्य कवच वितरित किए गए। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने माताओं को वात्सल्य कवच प्रदान किया। इस कवच का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर माताओं को शिशु को सहजता से स्तनपान कराने में मदद करना है। इस अवसर पर अस्पताल के अधिकारी और अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम तो माता जी दिवस पर मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और सभी नारी शक्ति माता के रूप में है उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज के इस दिवस की बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो एकमात्र भारतवर्ष ही ऐसा है जो माताओं का विशेष सम्मान और माताओं को विशेष आदर सम्मान दिया करता है। फिर भी एक दिवस बनाया तो उसकी विशेष बधाई शुभकामनाएं। आज स्वास्थ्य विभाग और कुछ अधिकारियों की पहल से एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, तो धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर शिव सिंह जी बराला को, डॉक्टर रवि सिंह जी शेखावत को, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी गोयल को, और नारी गरिमा का सम्मान वात्सल्य कवच की शुरुआत की। वात्सल्य कवच को देना, वात्सल्य कवच एक ऐसा वस्त्र बनाया है जिस वस्त्र को माताएं बहनें सार्वजनिक स्थान में बच्चों को अगर स्तनपान करवाती हैं तो उसे वह धारण करके पहनकर उसे और करवाएं, ताकि जो एक तो हमारी धारणा ऐसी बनी है कि भाई खुले में दूध पिलाते हैं, नज़र लगने का रहता है। दूसरा, माताएं हैं तो थोड़ा सा एक संकोच रहता है कहीं भी खुले स्थान पे कहीं, तो ये शुरुआत की है इसकी। छोटा सा बैग बनाया है पॉकेट, और ये वात्सल्य स्वास्थ्य विभाग निःशुल्क वितरण कर रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान सरकार का विशेष धन्यवाद देता हूँ कि निरंतर रोज कोई ना कोई योजना के द्वारा माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए कोई ना कोई कार्य प्रतिदिन हो रहा है। उसी क्रम में बहुत अच्छी शुरुआत स्वास्थ्य विभाग ने की है। इसको माताएं पूर्णतः धारण करके बच्चे को पूरा कवच ढककर और फिर दूध कहीं भी सार्वजनिक स्थान में पिला सकती है। तो जो एक नज़र का बना है हमारे यहाँ की नज़र। दूसरा ये कि सार्वजनिक स्थानों में माताओं को संकोच जो रहेगा तो उससे भी इससे निजात मिलेगी। तो बहुत अच्छी शुरुआत है, मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नारी गरिमा का ये सम्मान वात्सल्य कवच स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो आज की गई शुरुआत, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आप सबको धन्यवाद। सर्वप्रथम तो माता जी दिवस पर मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।